हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा वीडियो कोई टॉपिक पे बेस्ड नहीं है। आज हम सिर्फ देखने वाले हैं कि हमने जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के वीडियो में डिस्कस किया है वो क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे 10 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आगे और ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम सारे वीडियोस का रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो चलिए पहले हमने स्टार्टिंग के 10 वीडियोस में क्या क्या डिस्कस किया है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, ये टर्म कहाँ से आई है, शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है, शेयर मार्केट में कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि शेयर मार्केट में ही क्यों पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इतने सारे हमारे पास एसेट क्लासेस है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। आप अपना खुद का कुछ बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बट आपको ये सब ऑप्शंस को छोड़ के शेयर मार्केट में ही क्यों पैसे इन्वेस्ट करने हैं, हमने इसका रीज़न जाना। उसके बाद हमने देखा कि आपको शेयर मार्केट में जल्दी क्यों स्टार्ट करना है, वाई टू स्टार्ट अर्ली। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन किया कि हमें जल्दी क्यों स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि शेयर मार्केट में आने से पहले कोई भी न्यू बिगिनर को ये क्लियर रहना चाहिए कि वो मार्केट में क्यों आया है। लर्निंग के लिए आया है कि अर्निंग के लिए आया है कि लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करने आया है। अगर उसका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए तो उसके बाद उसे उस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि मार्केट में जैसे कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और एक होते हैं इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फिर इन्वेस्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ग्रोथ इन्वेस्टर एंड वैल्यू इन्वेस्टर। ट्रेडर्स भी 2-3 प्रकार के होते हैं। इंट्राडे होते हैं जो आज बाय करके आज ही सेल कर देते हैं। फिर पोजिशनल होते हैं कोई और कोई स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। तो ये सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी वैल्यू इन्वेस्टर से अलग रहेंगे। पोजिशनल ट्रेडर का जो ट्रेडिंग सेटअप है, उसका जो पैरामीटर जो इंडिकेटर्स वो यूज़ करता है, वो इंट्राडे ट्रेडर से अलग रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपको इन सब को भी आपके लिए कौन सा बेस्ट सूट करता है, आपको एक चूज़ करके आगे बढ़ना है। सपोज़ अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टर बनने का डिसाइड किया है तो आप वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए जो सारी चीज़ें लगती है पहले वो एक एक चीज़ को फॉलो कीजिए। आपके लिए वो वर्क कर रहा है कि नहीं देखिए, और आप कहाँ गलत जा रहे हैं अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जैसे कि हमने बोला वैल्यू इन्वेस्टर बनिए, तो वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कि सारे सोर्सेज आपको कहाँ कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। कहीं कहीं पेड वर्जन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट हमने देखा। तो हमने जैसे कि पहले ही बात की थी कि शेयर मार्केट में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है माइंडसेट और साइकोलॉजी। तो आपको ये माइंडसेट और साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, आपको कुछ ब्लॉग्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। हमने बेस्ट ब्लॉग्स देखे। उसके अलावा हमने बेस्ट यूट्यूब वीडियोस के बारे में ही बात की, जो कुछ यूट्यूब वीडियोस और यूट्यूब चैनल्स काफ़ी अच्छे हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे जो 5000 प्लस स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप सभी स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते। तो आप कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, कैसे स्क्रीनर.in या फिर बहुत सारे स्क्रीनर्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सब यूज़ करके। उसके बाद हमने देखा कि कहाँ पे जाके आप चार्ट्स देख सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चार्ट के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, हमने वो भी देखे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि स्क्रीनर.in को डेप्थ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक वैल्यू इन्वेस्टर और ग्रोथ इन्वेस्टर कौन से पैरामीटर यूज़ करके अपने लिए स्टॉक को स्क्रीन करता है, उसे सेव करता है और ट्रैक करता है। ये वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। मेरी तो रिकमेंडेशन रहेंगी कि अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आप ये वीडियो तो देखना ही देखना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि नए बिगिनर जब मार्केट में आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स करने को प्रोन रहते हैं, और वो मिस्टेक्स काफ़ी कॉमन रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती। तो हमने कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आपको कौन से मिस्टेक्स मार्केट में आने से पहले अवॉइड करने चाहिए, या आप अगर मार्केट में हो तो आप कौन से चीज़ों से बचने चाहिए। उसके बाद हमने एक और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस की जो मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी ने बनाई है, QGLP स्ट्रैटेजी, वेयर Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस।
तो ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ करके आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में इतने सारे ब्रोकरेज हाउसेज अवेलेबल हैं जो मेनली 2 टाइप में डिवाइड्स होते हैं, डिस्काउंट एंड फुल टाइम। तो अगर आप ट्रेडर हो या सेल्फ इन्वेस्ट करते हो, खुद एनालाइज करके खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए किस प्रकार से डिस्काउंट ब्रोकर्स अच्छे होते हैं। और अगर आपका कैपिटल बड़ा है और आपको अपने कैपिटल से रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको बहुत जल्दी बाय सेल वगैरह करना है, तो आप क्यों फुल टाइम सर्विस को ऑप्ट कीजिए। अगर आपको स्टॉक्स रिकमेंड वगैरह चाहिए तो हमने एक अकाउंट ओपनिंग के ऊपर ही वीडियो बनाया। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस द टॉप बुक्स टू रीड इन शेयर मार्केट, जो आपको आपके माइंडसेट को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की है। अब ये वीडियोस में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगा कि कम हो गई है। तो हमें ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है कि अगर आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको मतलब हमें यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी और हम करना भूल गए हैं, तो हमें वो भी बताइए। मे बी आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है बट कोई थर्ड पर्सन को नहीं पता है, तो वो उसे काम आ जाएंगी। तो इस तरह आप उस थर्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैंने बोला था, एक रिकैप वीडियो है, तो इसमें हम कोई नई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। जो पुरानी चीज़ें डिस्कस की है सिर्फ उससे रिकैप करेंगे और आपको नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।